नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको प्रबोधिनी एकादशी कब मनाई जाएगी और प्रबोधिनी एकादशी में जो ये मानता है कि मंगलवार को तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो आज मैं यही जानकारी देने जा रही हूँ कि जो तिथियाँ होती हैं, तिथियों का उस दिन महत्व होता है। इसलिए यदि कोई भी तिथि वर्जित वार में पड़ जाए तो आप उसको निसंकोच उसका पूजन करना चाहिए। जैसे मंगलवार को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप यदि तिथि पड़ गई है तो आप इसको संकोच आपको नहीं करना चाहिए, आपको निसंकोच होकर उनकी पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि तिथियों में एक बल होता है। तिथियों में ये इसका दोष नहीं लगता है। तो ये देवोत्थानी एकादशी जो होती है, इसमें भगवान विष्णु योग निंद्रा से जागृत होते हैं। ये देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है, ये शुभ समय प्रारंभ हो जाता है। इसमें भगवान विष्णु जागृत होते हैं। जितने मांगलिक कार्य होते हैं, मुंडन, विवाह आदि, और जो भी मांगलिक कार्य हैं, गृह प्रवेश, नूतन गृह प्रवेश, ये सब प्रारंभ हो जाते हैं। तुलसी लगाने का बहुत महत्व है। इस दिन तुलसी लगाने से आपके यहाँ तुलसी साल भर आपके यहाँ सुख सौभाग्य और सौभाग्य की प्राप्ति आपको होगी। ये माता तुलसी का पेड़ इस दिन लगाने से तुलसी माँ बहुत प्रसन्न होते हैं। इनकी महिमा पुराणों में बताई गई है कि तुलसी का पौधा आज के दिन लगाना चाहिए। और जिन स्त्रियों को, किसी को भी यदि आपको एकादशी का व्रत उठाना है तो आप देवोत्थानी एकादशी से इसको प्रारंभ कर सकते हैं। माता तुलसा को विधिवत श्रृंगार के सामान चढ़ाना चाहिए। आपको साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। सुहाग के जितने सामान होते हैं, सिंदूर, बिंदी, काजल, जो भी आपके पास हो, माता तुलसा को चढ़ाना चाहिए। इस दिन गाय को केला खिलाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति भगवान जो होते हैं उनको केला समर्पित किया जाता है। चने की दाल समर्पित किया जाता है। मुनक्का और गुड़ से उनकी जो पूजा होती है, इसलिए आज के दिन आपको गाय को आटे में आप पीला हल्दी डाल दीजिए और उसके अंदर चने की दाल डाल दीजिए और एक गुड़ डाल दीजिए, और केला के साथ आप गौ माता को यदि खिलाएंगे तो ये एकादशी आपको बहुत फलित होगी। और आपको इसकी पूजा कैसी करनी है, इस बारे में भी आपको मैं जानकारी दे रही हूँ। ये पूजा इतनी महत्वपूर्ण होती है कि यदि इस पूजा को आप करेंगे तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इस पूजा को हम 12 तारीख को ही करेंगे, मंगल का, इसमें कोई दोष नहीं है। 12 तारीख को ये शाम को 4:04 से ये प्रारंभ होगी। आप सारी दिन इसको कर सकते हैं। इसका शुभ मुहूर्त भी 13 तारीख को जो करते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन 12 तारीख को ही ये करना ज़्यादा सही माना जाएगा। शालिग्राम का स्वरूप बना करके शालिग्राम को तुलसी से विवाह किया जाता है। उनको, यदि आपके पास शालिग्राम नहीं है और तो आप केला और तुलसी को भी आसपास रख के उनकी पूजा कर दीजिए और उनको किसी कलावे से बांध सकते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान का रूप हम केले के वृक्ष को करते हैं और तुलसी को हम उनकी दोनों साथ में पूजा कर सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो लगा के भी आप इसकी पूजा कर सकते हैं। तो इनका इतना महत्व होता है कि इस दिन आपको व्रत रखना चाहिए। दूसरे दिन आपको चंद्रामृत, जो आप चंद्रामृत बनाए रहते हैं, जिससे आप चरणभूत होते हैं शालिग्राम का, उनके पूजन करते हैं, उनको जल छिड़काव करते हैं, तो दूसरे दिन उस चरणामृत को आप ग्रहण करिए, तब आप कोई अपना भोजन प्रारंभ करिए। तो ये तिथि जो होती है, इसको द्वादशी तिथि और एकादशी का जो प्रदोष काल होता है, उसी में ये तुलसी जी की पूजा की जाती है। तो ये तिथि आपको 12 तारीख को ही मिलेगी। 12 तारीख को 4 बजे के बाद से आप ये तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो आपको दोनों तिथियों का जो संगम होता है प्रदोष काल में, इसकी पूजा होती है। तो एकादशी और द्वादशी के जो संधि होती है, उसी में इनकी पूजा की जाती है। पूर्णिमा को भी आप, जैसे आप कहीं गए हैं, आपको पूजा नहीं मिल पा रही, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इनकी पूजा पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। जब हम पूजा करते हैं तो तुलसी माता को हम 11 दीपक हमको जलाना चाहिए। तो माता, जितने हम दीपक जलाएंगे उतनी
माता की शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि दीपक का जो लौ होता है वो देव आत्माओं को अपनी ओर खींचता है। तो आप तिल का भी तेल जला सकते हैं, घी से जला सकते हैं, सरसों के तेल से दीपक नहीं जलाना चाहिए। तो माता तुलसा को ये एक विशेष जानकारी आपको होनी चाहिए कि तुलसी को सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। आपको इस दिन जो आपका ऋतु फल है, जो भी फल फ्रूट उसको चढ़ाइए, मिठाई आप चढ़ाइए, चूनर चढ़ाइए माता रानी को, ये सब चढ़ाएंगे तो आपको इसका फल मिलेगा। आपको पहले आप चौक पूरिए, जहाँ तुलसा माता की पूजा आपको करना है, आप आटे से चौक पूरिए, कोई भी उसको रंगोली बनाइए, उसके ऊपर एक पाटा रखिए, पाटे के ऊपर आप एक कलश की स्थापना करिए, क्योंकि कलश जो होता है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। तो कलश की स्थापना करने के बाद ही हम पूजन करना चाहिए। जो विधि विधान से पूजन करते हैं, तो नारियल का भी इसमें बहुत विशेष महत्व होता है। माँ लक्ष्मी को नारियल पसंद है, तो ये जो त्योहार बने हैं ये नारियल की शक्ति का होता है, क्योंकि दीपावली में भी देखिए नारियल रखे पूजन होता है। माँ लक्ष्मी का ये महीना चलता है, पूरा कार्तिक महीना माँ तुलसा को दीपक जलता है, ये माँ लक्ष्मी के को समर्पित होता है ये महीना। फिर वो मार्गशीर्ष महीना होता है, वो भी महाराष्ट्र में माँ लक्ष्मी की भव्य पूजा होती है। ये चीज़ें महालक्ष्मी के ही लिए बनाई गई हैं, ये सब महीने महालक्ष्मी को समर्पित होते हैं। तो महिलाओं को कलश स्थापना करके जितनी श्रृंगार की सामग्री होती है माँ तुलसा को चढ़ाना चाहिए, उनको चढ़ाना चाहिए। आपको गन्ने का मंडप बनाना चाहिए, 4 गन्ना ले लीजिए, उसको आप मंडप बनाइए। मंडप बनाने के बाद पीछे चौकी रखिए, शालिग्राम तुलसा को रख के विधिवत आपको पूजा पाठ करना चाहिए। और कलशे में आम का पल्लव लगाना चाहिए। तुलसी के पत्ते को उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। पूजन करें लेकिन पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, ये आपके लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि तुलसी उनके विष्णु भगवान का वास होता है। रविवार को भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। ये सब हमारे पुराणों में बताया गया है। यदि हम अपने परंपराओं को लेके चलेंगे, इससे हमें लाभ मिलेगा, हमें इससे हानि कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि रिसर्च करते थे। रिसर्च करके वो हमारी चीज़ों को, हमारे जो सुलभ है, हमारे जीवन को जो अच्छी गति दे, उस चीज़ को वो हमारे पुराणों में लिखे हैं। पुराणों में ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारा कल्याण होता है। तो उनकी परंपराओं को हम चलेंगे तो हमें लाभ मिलेगा, हमारे जीवन में सुख शांति आएगी और सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो आज मैंने आपको देवोत्थानी एकादशी के बारे में जानकारी दी कि इसकी पूजन कैसे करना चाहिए और क्यों ये इसका इतना महत्व है। तो आज मैंने आपको उसकी जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी है मैं अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।